सोचो आज सुबह आप उठे हो और अपना फ़ोन चेक करो और एक हेडलाइन देखो। ग्लोबल मार्केट्स क्रैश्ड, मिलिट्री ऑन हाई अलर्ट। और ये ना तो कोई मूवी का ट्रेलर था, ना कि कोई फिक्शन। ये बिल्कुल सच्ची हेडलाइन थी। और सबसे स्केरी पार्ट, ये कोई एलियन अटैक या कोई सडन चीज़ नहीं थी, या कोई सडन डिज़ास्टर भी नहीं था। वर्ल्ड वॉर एक दिन में स्टार्ट नहीं होती, वो स्लोली बिल्ड करते रहती है, विद टाइम, टेंशन्स के थ्रू और ह्यूमन ईगो के थ्रू। हिस्ट्री हमें एक चीज़ सिखाती है कि वर्ल्ड वॉर्स अनाउंस नहीं होती, वो हमारी रियलिटी में सडन स्लाइड हो जाती है, बिल्कुल उसके पैरेलल चलती है और फिर एक टाइम पे वो उससे इंटरसेक्ट करती है। और आज का जो ग्लोबल सिनेरियो बन चुका है उसमें काफ़ी सारी फॉल्ट लाइंस है, जिसमें से एक छोटी सी स्पार्क पूरी दुनिया को आग में जला सकती है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 3 पॉसिबल और रियलिस्टिक सिनेरियोस के बारे में जो कि वर्ल्ड वॉर 3 को इग्नाइट कर सकती है, उसे स्टार्ट कर सकती है। और इसमें ना ही कोई कॉन्स्पिरेसी थियरीज, कोई एग्जैजरेशन नहीं, सिर्फ ग्राउंड रियलिटी पे बात होगी। लेकिन उससे पहले मुझे सब्सक्राइब कर देना। यूएस, रशिया और चाइना। और एक छोटी सी गलती, वर्ल्ड वॉर 1 एक असैसिनेशन की वजह से स्टार्ट हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 एक इन्वेजन की वजह से, और वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर या तो सिर्फ एक मिसाइल अटैक भी हो सकता है, या कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी। आज हमारी दुनिया मल्टीपोलर है, मतलब जो पावर है वो सिर्फ एक कंट्री के पास नहीं है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के पास है। इनमें से जो 3 मेजर प्लेयर्स है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना। और आज के टाइम पे इनके बीच में जो टेंशन चल रही है वो सिर्फ पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक नहीं है, बल्कि वो मिलिटरी है। ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन इस आइलैंड के ऊपर चाइना के लिए नेशनलिस्ट प्राइड और सॉवरेनिटी का, अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी और पूरे वर्ल्ड के लिए मेजर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है। अगर चाइना ताइवान पर फोर्स यूज़ करता है तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचेंगे। पहला, या तो वो इंटरवीन करे, और दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर दे। और अगर यूएस इंटरवीन करता है तो जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया सब इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और फिर ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, एक मेजर ग्लोबल वॉर बन सकती है। यूक्रेन सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ये रशिया और नाटो के बीच में प्रेशर कुकर है। अगर नाटो का कोई कंट्री डायरेक्ट हिट होता है, या कोई मिसाइल गलती से अगर यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस करके अटैक कर देती है दूसरी कंट्री पे, तो उसके बाद आर्टिकल 5 शुरू हो जाता है। और आर्टिकल 5 का मतलब है कि एक पे अटैक मतलब सब पे अटैक। मतलब अगर किसी तरह गलती से एक मिसाइल किसी एक नाटो कंट्री पे हो गई तो वो माना जाएगा कि सारी नाटो कंट्रीज़ पे अटैक हो गया। और यहीं से एस्केलेशन रुकना इम्पॉसिबल और बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसलिए बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनका मानना ये है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होगी तो वो इंटेंशन से नहीं शुरू होगी, बल्कि वो रिएक्शन से होगी। वर्ल्ड वॉर्स डायरेक्टली नहीं होती। हिस्ट्री याद करो, मेजर प्लेयर्स होते हैं वो कभी भी डायरेक्टली आपस में नहीं लड़ते, वो प्रॉक्सी वॉर्स कराते हैं। आज का जो मिडिल ईस्ट है वो इसका लाइव एग्जांपल है। आज के टाइम पे इसराइल और ईरान डायरेक्टली वॉर पे नहीं है, लेकिन उनके प्रॉक्सीज हैं, जैसे कि मिलिशियाज, मिसाइल ग्रुप्स और रीजनल एलाइज। और अगर एक बड़ा स्ट्राइक हो गया तो फिर इसराइल रिस्पॉन्ड करेगा और उसकी बैकिंग यूनाइटेड स्टेट्स करेगा, और इस चीज़ में यूनाइटेड स्टेट्स को भी इंटरवीन करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ से ईरान भी एस्केलेट करेगा, और फिर बाकी की गल्फ कंट्रीज़, रशिया और चाइना इकोनॉमिकली, मिलिट्री या डिप्लोमेटिकली सभी इन्वॉल्व हो जाएंगे इस ग्रेटर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और फिर ये रीजनल वॉर एक मल्टी कॉन्टिनेंट ग्लोबल वॉर बन जाएगी। मिडिल ईस्ट सिर्फ आइडियोलॉजी का इशू नहीं है, यहाँ पे ऑयल, शिपिंग रूट्स और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी डिपेंडेंट है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाता है तो फिर बॉम्ब्स नहीं गिरेंगे, बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। और जब इकोनॉमी कोलैप्स होती है तो वहाँ की गवर्नमेंट पैनिक में आ जाती, और पैनिक में आके फिर वो गलत डिसीजंस और डेंजरस डिसीजंस उठाती है। ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को ग्लोबल वॉर में या वर्ल्ड वॉर में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आज जो मेजर वॉर्स होती है वो सिर्फ गन से नहीं लड़ी जाती, वो लड़ी जाती है करेंसी मैनिपुलेशन से। और जब इकोनॉमी वेपन बन जाती है तो डिप्लोमेसी वीक हो जाती है। और फिर जब आम लोग सफ़र करते हैं तो इससे लीडर्स पे प्रेशर बढ़ता है कि कुछ तो करो, कुछ करके दिखाओ। और स्ट्रॉन्ग एक्शन का एक ही मतलब होता है, मिलिट्री एक्शन। पहले के टाइम पे न्यूक्लियर ट्रीटीज होती थी, रूल्स होते थे, लिमिट्स होती थी। और आज के टाइम पे ट्रीटीज एक्सपायर हो रही है, और जो ट्रस्ट है कंट्रीज़ के बीच में वो ख़त्म होते जा रहा है। और जब रूल्स नहीं होते तब कंट्री वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करती है। सबसे डेंजरस चीज़ है स्पीड। जो एआई सिस्टम्स होते हैं वो डिसीजंस फास्ट लेते हैं और ह्यूमन डिले रिमूव कर देते हैं। साइबर अटैक्स पावर ग्रिड्स पे, मिलिट्री नेटवर्क्स पे और कम्युनिकेशन सिस्टम्स पे।
अगर किसी कंट्री पे अटैक होता है और वो गलत हो, लेकिन फिर भी ये जो सिस्टम्स होते हैं ये खुद ही डिसीजन बना के रिएक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न वॉरफेयर होता है उसमें वेरीफाई करने का टाइम बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। लेकिन जो सच है वो ये है कि जो वर्ल्ड वॉर 3 है वो गारंटीड नहीं है, लेकिन उसका रिस्क है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कंट्रीज वॉर चाहती है, प्रॉब्लम्स ये है कि ट्रस्ट खत्म होते जा रहा है, डायलॉग वीक हो गया और ईगो स्ट्रांग होते जा रही है। और जो वर्ल्ड वॉर्स होती है वो पावर से नहीं, प्राइड से होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्ल्ड वॉर 3 एक दिन में स्टार्ट नहीं होगी, वो स्टार्ट होगी एक डिसीजन से, एक मिसअंडरस्टैंडिंग से, या एक गलत कैलकुलेशन से। इसलिए दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कम्युनिकेशन की, डिप्लोमेसी की और पेशेंस की, क्योंकि मॉडर्न वॉर में कोई विनर नहीं होता, सिर्फ सर्वाइवर होते हैं।